हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। देखो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आपके वो सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में देखा था। सिंगल वेरिएबल में हमने क्या देखा था, किसी भी फंक्शन के लिए उसके लिमिट को हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद फंक्शन के कंटिन्यूटी पर हमने बात किया था, डिफरेंशियबिलिटी पर हमने जस्ट इसके प्रीवियस में ही बात किया है। तो फंक्शन ऑफ जो सिंगल वेरिएबल हमने देखा था वहाँ पर जो चीज़ें हमने बात करी थी जिस टॉपिक पर, सेम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर भी हम बात करते हैं। बट यहाँ पर टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल मैंने बताया था, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल या फिर आप वन वेरिएबल पर भी आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पर हमने बोला था, डिस्कशन किया है इसके प्रीवियस में, वो एक बार आप लोग देख लीजिए क्योंकि उससे एक छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर लगेगा और वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो, फंक्शन ऑफ सेवरल का मतलब क्या है? सेवरल का मतलब क्या है कि बहुत सारा, ठीक है। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारा। तो कभी भी कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है जिसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन आर रेज टू द पावर जो n है, आर रेज टू द पावर n होने का मतलब ये है कि जो r है वो टपल्स में r n टाइम मल्टीप्लाई है, ठीक है, n टाइम मल्टीप्लाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ही होता है हमारा r जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। तो इसमें हमारे पास देखो, अगर मैं जनरली आर स्क्वायर की बात करूँ, अगर आर एन है, मैं क्या करता हूँ n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है ना कि जो आर स्क्वायर उसमें जो x, y टाइप के एलिमेंट्स हमारे हो जो है होते हैं, सच दैट जो यहाँ पर हमारे जो x और y आ रहा है, जो x और y आ रहा है वो इन जनरली सच दैट जो x और y आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है भैया, इस r में से आ रहा है। समझ में आया? x और y कहाँ से आ रहा है, r में से आ रहा है। तो ये हमारे n के लिए हो गया, n टपल्स के फॉर्मेट में है और जहाँ जितने भी फॉर एवरी i के लिए जितने भी x है वो r में से निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही n r रेज़ टू द पावर अगर मैं n ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 x2 ऐसे xn हो जाएगा। मैं r की पावर में अगर 1 ले रहा हूँ, सिर्फ r ले रहा हूँ, तो उसमें आपको पता ही है, जस्ट इसके प्रीवियस में हमने जो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बात किया था, तो वो सिंपल हमारा r था, जनरल r था वो। लेकिन यहाँ पर जो सेवरल वेरिएबल है, सेवरल वेरिएबल में हम r3 r4, ठीक है, या फिर r2 तक भी हम बात करते हैं, r2 तक भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सेवरल वेरिएबल पढ़ते टाइम पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। तो देखो, लेट यहाँ पर बता भी रखा है ये चीज़ कि लेट r इज अ सबसेट ऑफ r रेज़ टू पावर n, देन f एक फंक्शन है जो कि h से r n पर मैपिंग हो रहा है, इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। अब ना यहाँ पर मैं अगर r n इज इक्वल टू, जनरल में अगर 2 ले लूँ तो n इज इक्वल टू जब मैं 2 ले लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन पर्टिकुलर जो है, इन पर्टिकुलर टेक n इज इक्वल टू 2, देन f s टू r स्क्वायर इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा जब n का वैल्यू हम 2 लेंगे। द सेट h इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ r। तो r का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट हो जाएगा इसका रेंज। क्लियर है? तो होप कि जो मैंने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में 2 वेरिएबल का है, यहाँ पर कुछ जनरल एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने ऐड भी कर देता हूँ अगर ज़्यादा आपको दिक्कतें हैं तो। अभी क्योंकि इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे कई सारे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है,
है ना। हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और यहाँ पर x प्लस 4y है, और जिसमें x कॉमा वाई हमारा क्या है, ये एक फंक्शन है जब ये हमारे पास e और 1/e के इक्वल नहीं है। और ज़ीरो कब होगा फंक्शन, जब एल्स वेयर, ठीक है, एल्स वेयर, और इसके अलावा और कहीं पर भी। तो ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, x और y है, ज़्यादा भी हो सकता है, 3 है तो फिर यहाँ पर 3 वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में हमने लिमिट पॉइंट, नेबरहुड ये सब डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी हमारे नेबरहुड हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक बार कि नेबरहुड हमारा जो है क्या होता है, ठीक है। नेबरहुड, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी अ पॉइंट, देन दी सेट n a कॉमा b, और यहाँ पर x कॉमा वाई है, जो x है वो r से है, y भी r से है, देन ये जो है हमारा वो नेबरहुड हो जाएगा। या फिर उसको हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको पता है जनरली नेबरहुड अगर किसी भी पॉइंट का मैं निकाल रहा हूँ, अगर x है, a पॉइंट का नेबरहुड मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं a प्लस डेल्टा बताता हूँ और a माइनस डेल्टा मैं बताता हूँ। ये दो चीज़ें आती है, ठीक है, दो चीज़ें आती है। तो ये हमारा डेल्टा नेबरहुड होता है किसका, x, ए पॉइंट का जो है नेबरहुड होता है x, डेल्टा नेबरहुड होता है। उसको इस प्रकार डिनोट कर सकते। लेकिन जब सेवरल वेरिएबल होता है तो एन ए कॉमा वी से हम इसको डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हम नेबरहुड को परिभाषित कर सकते हैं। इस कॉल्ड द रेक्टेंगुलर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। ऑब्वियसली बात है ये, अगर इसको आप खोलोगे तो ये रेक्टेंगुलर ही होगा, ए माइनस एच, ए प्लस एच, है ना, इस प्रकार का एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा ये, ठीक है। वेयर एच कॉमा के आर एनी टू स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। देखो बहुत जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो इसमें मुझे नहीं लगता कि है। अब बात करते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड, है ना। अब जैसे हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल जब पढ़ा था तो उसमें नेबरहुड बताया था, डिलीटेड नेबरहुड बताया था। क्या करते हैं, नेबरहुड में से अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही अगर मैं हटा दूं, ठीक है, उस पॉइंट को ही मैं अगर हटा दूं तो वो हमारा डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए a कॉमा b में बता रहा हूँ, अगर इटसेल्फ a कॉमा b को मैं डिलीट कर दूं, हटा दूं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। इफ वी डिलीट द पॉइंट ए बी फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी, देन द रिमेनिंग सेट इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी। ऑब्वियसली बात है वही है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम हटा रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम हटा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो है फंक्शन का जो लिमिट है वो हमारा क्या होता है, लिमिट पॉइंट, ठीक है। किसका लिमिट पॉइंट, जो भी हम फंक्शन पर बात कर रहे हैं उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन। लेट a point AB is called the limit point of a set H is subset of R square if every neighborhood of AB contains an infinite number of points of H। देखो किसी भी पॉइंट AB को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब उसके नेबरहुड पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है पॉइंट्स क्या करे, कंटेन कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 1/m और 1/n, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो एक सेट हो गया ये, और जो m है, n है, वो नेचुरल नंबर में से आ रहा है। तो आपको पता है कि मैं m का वैल्यू को अगर फिक्स करूँ और n को आगे तक लेके जाऊँ तो इसका 0 आ जाएगा। ऐसे मैं n को फिक्स करूँ, m को आगे ले जाऊँ, तो ऑब्वियसली बात है 0,0 जो है इसका क्या हो जाएगा, इज लिमिट पॉइंट होगा। 0 के जो नेबरहुड है उसमें बहुत सारा पॉइंट कंटेन कर जाएगा, लेकिन 0 इसमें ही कंटेन नहीं करेगा। इज लिमिट पॉइंट, है ना, ऑफ सेट, कौन से सेट का, इस पर्टिकुलर सेट का जो है क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये थी, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि हम जनरल जो एग्जांपल मैंने उस टाइम बताया था सिंगल वेरिएबल के लिए तो 1/n था। अब यहाँ पे जो है आर स्क्वायर है ना, तो 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में 1/m और 1/n हो जाएगा। और आपको पता है कि इसको मैं अगर मैं m टेंड्स टू जो है ये 0 की ओर चला जाएगा जब m जो है इन्फाइनाइट की ओर जाएगा। ऐसे सिमिलरली 1/n भी 0 की ओर चला जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फाइनाइट करे जाएंगे। तो ये भी आई थिंक समझ में आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस पर बात करते हैं।
सेम वही एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया है, जो है 0,0 इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/n, 1/m, और जहाँ पर m और n है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से आ रहे हैं। देखो ये सेम एक नोट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड किया है, और इस नोट का पर्पज़ यही है कि आपको बताना वो चीज़ जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। लिमिट पॉइंट इटसेल्फ मे और मे नॉट बी अ पॉइंट ऑफ द सेट। सेम वही एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो भी लिमिट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट हमारा जो है उस सेट के अंदर नहीं है, है ना, उस सेट के अंदर नहीं है। तो यही चीज़ जो है इस नोट के माध्यम से आपको बताया गया है, ठीक है। नाउ हम जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से फंक्शन के जो लिमिट है ना उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्वेश्चन क्या है, इफ एक फंक्शन है x, y जो कि इस टाइप से डिफाइन किया गया है 3x + 4y, और जो x, y है ना वो जब हमारे पास e और 1/e के इक्वल नहीं है, और 0 कब है, एल्सवेयर के लिए, ठीक है। देन लिमिट x, y टेंड्स टू e, 1/e, f ऑफ x जो है वो हमारा क्या होगा। चलो ऑप्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपके सुविधा के लिए, मैं ऑप्शन भी यहाँ पर दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो A है, जो A पॉइंट है, इसको थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ मैं। जो A पॉइंट है यहाँ से इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। जो A पॉइंट है, ऑप्शन A है E और 3e² + 4 ले रहा हूँ मैं। ऑप्शन B में यहाँ पर दे रहा हूँ E 3 + 4e² है। ऑप्शन C में यहाँ पे दे रहा हूँ E इनवर्स 3e² + 4 है। ऑप्शन D में यहाँ पर ले रहा हूँ E इनवर्स 3 + 4e² में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मुझे क्या करना है, इसके लिमिट को निकालना है। सिंपल पता लग रहा है, फंक्शन हमारे दिए हुए हैं, और फंक्शन दिए हुए हैं उसके साथ साथ हमें क्या करनी है, फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इस फंक्शन के लिमिट को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊँगा। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो दिया हुआ है ना हम उस अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास दिया हुआ है कि जो x, y है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, e और 1/e में से आ रहा है। जो फंक्शन दिया हुआ है वो f ऑफ x, y हमारे पास दिया हुआ है। और आपको पता है ना कि जब हमारे पास e पर जा रहा है कोई फंक्शन, इसके लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फंक्शन की वैल्यू को ले लेंगे। देखो जब ये नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आ रहा है वो ये है, वो क्या है, x + 4y है, x + 4y है। तो जब भी ये चीज़ हमारे पास आएगा, है ना, जो x, y है वो e, 1/e पर जा रहा है, टेंडिंग्स टूवर्ड्स दी e, 1/e, तो हम फंक्शन को कौन सा चूज करेंगे, लिमिट x, y टेंड्स टू e, 1/e, और यहाँ से जो फंक्शन हमारा टेंड्स कर रहा है वो, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा 3x + 4y हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होता है तो इसमें हम लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के लिमिट को होल्ड करते हैं, है ना। होल्ड का मतलब x को हम e पर ही लेकर के रखेंगे, लेकिन y को हम एज जो है लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 3x + 4 और y के प्लेस पर हम क्या करेंगे, 1/e हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से x का लिमिट को अप्लाई करेंगे, 3e + 4/e आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3e² + 4 और डिवाइड बाय
ई आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इनवर्स मैं इसको लिख सकता हूँ और 3e स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन हमारा जो है, देखो ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा नहीं मिल रहा है, 3e स्क्वायर है, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सिंपल ई है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया। इनमें हमने क्या किया है, जस्ट सिंपल हमने लिमिट को कैलकुलेट करा है। ठीक है, लिमिट को कैलकुलेट करा है। नाउ एक टॉपिक मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जो ये टॉपिक है वो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ये जो टॉपिक है, चलो, लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन व्हेन, अब इसमें कंडीशन लगा देते हैं तो ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाएगा हमारे लिए। व्हेन द डिनोमिनेटर is of type x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। अच्छा, जब ये हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से देखो, अगर मैं लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 में ले रहा हूँ, और फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैं समझा रहा हूँ बस आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का हो, मतलब डिनोमिनेटर में ये चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, ये तब पॉसिबल है जब एक्स कॉमा वाई 0,0 नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा कंडीशन जब आएगा, और मैं 0 तब ले रहा हूँ जब ये हमारा एक्स कॉमा वाई एनीवेयर एल्स हो। ठीक है, एल्स वेयर हो। चलो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एल्स वेयर है। अच्छा, ये चीज़ अब देखो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब भी ऐसा कंडीशन हमारे सामने निकल के आ रहा हो तो हमें क्या करना है, हमें करना है पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, हमें पुट करना है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमको क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है? साइन थीटा हमको क्या करना है, पुट करना है। तो ये कंडीशन क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। देन हमारे सामने एक चीज़ निकल के आ जाएगी, और वो क्या है कि हम अगर x को 0 पुट करें और y को भी हम 0 की ओर लेकर के जाए, देन हमारे पास एक कंडीशन निकल के आएगा कि r हमारा किधर चला जाएगा, 0 की ओर जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से जो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी, लिमिट r टेंड्स टू 0 चला जाएगा, क्योंकि x और y 0 पर जा रहा है, तो हमारा ऑब्वियसली बात है r भी 0 पर ही टेंड्स कर जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस पर हम वैल्यू रखेंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि x के प्लेस पर हम r रख रहे हैं, तो r क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस r क्यूब साइन क्यूब थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिमिट r टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से r कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा हमारे पास निकल करके आ जाएगा। और जब 0 पुट करूंगा मैं r, तो टोटली हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन का जो लिमिट है वो 0 हो जाएगा। तो एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब इसके बिहाफ में मैं कुछ क्वेश्चंस और ऐड करता हूँ, क्वेश्चंस ऐड करूँगा, तो अफसोस कि आपको
थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0। जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x, y हमारा क्या है, जब हमारा 0, 0 नहीं है, और 0 कब है, जब एल्सवेयर है। ये है हमारे पास फंक्शन। इसका ऑप्शन में अगर दूं तो ए ऑप्शन है 0, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रहा हूं डज नॉट एग्जिस्ट। सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इन्हीं ऑप्शन पर बात करते हैं और इसके बिहाफ में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो जनरल क्या बताया था मैंने कि x इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, r cos थीटा पुट करना है, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा हमें को क्या करना है, पुट करना है। पुट करेंगे हम यहाँ पे, क्लियर है, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। और जब भी हम ऐसा पुट करेंगे एज जो है यहाँ पर r क्या जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा, एज x, y टेंड्स टू 0, 0। अगर 0, 0 पर जा रहा है तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो चलो यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड को हम चेंज कर लेते हैं ना इसको। चलो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम 0, 0 पुट करेंगे तो देखो इस पर हमें क्या x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में पुट करना है। तो लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट हमने कर दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट r टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, r स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, तो ये हमारे जो है देखो दोनों में से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटली लिमिट r टेंड्स टू 0, और यहाँ से तो 1 हो जाएगा, सॉल्व करूँगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो देखो ये चीज़ ना हमारा थीटा पे डिपेंड कर गया है। तो जब थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, सिंस इट इज डिपेंड अपॉन थीटा, देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इस फंक्शन का जो लिमिट है वो हमारा क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक टाइप मैं आपको बताऊंगा। पहला टाइप तो ये हो गया, एक दूसरा टाइप आ जाएगा यहाँ पे टाइप 2 पर मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइप सेकंड, ठीक है। इसको आप टाइप 1 भी मान सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है ये हमारा जनरल क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा इसको मान के चल सकते हो कि टाइप 1 है। टाइप 2 पर बात करते हैं। टाइप 2 हमारा कैसा टाइप होगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है, 0/0 फॉर्म टाइप का बनेगा। लाइक जैसे अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, लिमिट x, y टेंड्स टू
2 कॉमा माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये अंडर रूट एक्स माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के कंडीशन में, जब भी ऐसा हमारे पास दिया हो, देखो अगर मैं 2 रख रहा हूँ ना, तो ये 0/0 फॉर्म हमारा जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हम करेंगे, पुट करेंगे, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, दिख रहा है ना, x माइनस वाई को t पुट करेंगे। अच्छा, अगर x 2 की ओर जाए और y जो है -2 की ओर जाए, देखो ना यहाँ पर x 2 की ओर जा रहा है और y -2 पर जा रहा है, यहाँ से पता लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t जो है हमारा वो कहाँ जाएगा, t जो है हमारा क्या आ जाएगा, 4 पर जाएगा, है ना, 4 पर जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ t टेंडिंग्स टू 4 एज x टेंड्स टू 2 एंड y टेंड्स टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट t को अब हम 4 की तरफ लेकर के जाएंगे और इन पर हम सब क्या करेंगे, t में कन्वर्ट कर देंगे, तो t -2 हो जाएगा डिवाइड बाई t -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट t टेंड्स टू, क्योंकि हम t टेंड्स टू 4 है और एल हॉस्पिटल रूल में हम ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट है ना, 1/2 अंडर रूट टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 का तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में t -4 तो t का तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट 4 हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक 0/0 वाला फॉर्म भी था यहाँ पे। ठीक है, 0/0 फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन के हेल्प से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा और भी कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लियर होगा। इवैल्यूएट लिमिट x, y टेंड्स टू 0, है और जो फंक्शन है वो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर दे देता हूँ आपको, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी है जो कि 0 है, ऑप्शन सी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है 1/2 है, और ऑप्शन डी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए, देखो ऊपर भी हमारा x प्लस वाई टाइप का दिख रहा है, नीचे भी हमारा जो है x प्लस वाई टाइप का दिख रहा है। अब आप लिमिट अप्लाई करके देख लो, 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लेट जो x प्लस वाई होगा ना उसको हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो जब हम t पुट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये भी 0 और ये भी 0 पर जा रहा है, t भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 पर जाएगा, एज x, y टेंड्स टू 0, अरे भाई 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 + 0 0, इट मीन t 0 पर चला जाएगा ना x का, क्योंकि x तो एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, 0 और x 0 पर जा रहा है और y भी 0 पर जा रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमारे पास निकल के आ रहा है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, लिमिट t टेंड्स टू 0 और फंक्शन जो हमारे पास दिया है वो हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, cos t और डिवाइड बाय t का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अब लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस टी की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस कॉस टी, और यहाँ पर देखो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा ना, क्या बन रहा है, cos 0 1 और यहाँ पर जो है t 0 हो जाएगा ना, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर चलो इसको ना हम एल हॉस्पिटल से कर दें, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ,
सिंस इट इज़ द 0/0 फॉर्म, है ना, सिंस 0/0 फॉर्म, जब भी 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपको पता है कि जब लिमिट में ऐसा कंडीशन आ जाता है हमारे पास तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया। तो यहाँ से 1 का करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर कॉस का हो जाता है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2t हो जाएगा। t की 0 हम लिमिट लेकर के जाएंगे तो 1/2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t डिवाइड बाई टी, फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ से 1/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दैट इज़ जो लिमिट हमारे पास आ रहा है इस फंक्शन का वो 1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी होप कि क्लियर हुआ है आपको। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट वगैरह है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क के लिए एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एंड मैं चाहता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिए। इस क्वेश्चन को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करिए और कमेंट बॉक्स में मेरा को इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। एक लिमिट है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x, y, ठीक है, और ये 0,0 पर जा रहा है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप कौन से मेथड से सॉल्व आउट करोगे, अभी मैंने बताया है 2 टाइप बताया है, तो दोनों में से कौन सा आप टाइप यहाँ पर यूज़ करोगे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा देन तभी आपको लगेगा कि नहीं, हाँ यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पर हमें जो है सुधार करने की नीड है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है। एक यहाँ पर ना एक टाइप 3 भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टाइप 3, टाइप 3 क्या कह रहा है कि अगर कुछ इस प्रकार से मिल जाए हमें लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 टाइप का बन रहा है, और यहाँ से xy स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन हमें दिख जाए तो हमें पुट क्या करना है, एम वाई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, हम एक्स करेंगे, एम वाई स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। कहने का मतलब जो एक्स है उसको हम एम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, ये है मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे। तो देखो जब भी इस प्रकार से हम पुट करेंगे तो अगर x यहाँ से जो है y 0 की ओर जा रहा था, x भी ऑब्वियसली बात है क्या, कहाँ जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, है ना। चलो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, x, y टेंड्स टू 0,0, और यहाँ से है क्या, यहाँ से हमारे पास है देखो x के प्लेस पर हम एम वाई, अच्छा यहाँ पर देखो जब भी हम x के प्लेस पर हम एम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो टोटल जो फंक्शन है वो हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो लिमिट है वो हमारा y का ही रह जाएगा, है ना, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y टेंड्स टू 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं x को 0 पर ले जाऊँ तो y भी हमारा 0 पर चला जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे, एम वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और x के प्लेस पर एम स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा y रेस टू द पावर 4 आ जाएगा। तो y की पावर 4 है ना, m y की पावर 4, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 m y रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाय m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेस टू द पावर 4, y रेस टू द पावर 4 m y रेस टू द पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
अच्छा, यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, क्योंकि कटना चाहिए था हमारा। देखो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर m y स्क्वायर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले m y की पावर 4 नहीं हो जाएगा m y की पावर 4 नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑलरेडी स्क्वायर है यहाँ पे, तो y की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सही हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, y की पावर 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो लिमिट y टेंड्स टू 0, y की पावर 4 ले लूँगा तो कॉमन, तो यहाँ से ऊपर तो बचेगा m और बट्टे में बचेगा m प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। देखो ये m पर डिपेंड कर रहा है ना, सिंस इट डिपेंड है ना, डिपेंड अपॉन m, therefore limit does not exist, does not exist। ठीक है, तो लिमिट हमारा क्या कर जाएगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर देखो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम कुछ और भी पाथ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर इसको क्या कर सकते हैं, x को y स्क्वायर पुट कर दे, ये भी तो हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखो, ऑल्सो पुट, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार के लिए मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा फिर से यहीं पे लिखूंगा। ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। और इस फंक्शन के लिए अगर मैं इस फंक्शन में क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑल्सो पुट, अगर मैं x के प्लेस पर y स्क्वायर पुट कर दूंगा ठीक है, x के प्लेस पर क्या करूँगा, y स्क्वायर पुट करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और y की पावर 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, यानी कि y की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो यहाँ से देखो y की पावर 4 में कॉमन ले लूँगा तो जनरली 1/2 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो देखो पाथ, अलग अलग पाथ के लिए जो है हमारे पास वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ठीक है। देखो ये एक पाथ तो हमारा ये हो गया। ऑल्सो हम यहाँ पर और भी चीज़ें पुट कर सकते हैं, जैसे x बराबर आप 2y स्क्वायर पुट कर दो, तो अगर 2y स्क्वायर पुट करोगे तो जो लिमिट आएगा ना, सॉल्व करके 2/5 आ रहा है। देखो लिमिट हमारा एग्जिस्ट इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारे डिफरेंट पाथ पर जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। देखो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट तो कर गया है, लेकिन हमने 1-2 पाथ और चेक किया तो डिफरेंट लिमिट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर m पर डिपेंड तो कर गया था, अब m की वैल्यू अलग अलग m की वैल्यू में अगर रखूंगा तो ये पाथ हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, मतलब वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो लिमिट एग्जिस्टेंस का एक ही फंडा है कि लिमिट यूनिक होना चाहिए। ये चीज़ मैंने जब सिंगल वेरिएबल आपको बताया था वहाँ पर भी बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है और वो है यूनिक लिमिट होना चाहिए, तभी जाकर के हम लिमिट को एग्जिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। नेक्स्ट लेक्चर एक और हम यहाँ पर लेकर के आएंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, जिस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा जो है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। मतलब जो सेवरल वेरिएबल है उस सेवरल वेरिएबल में फंक्शन की कंटिन्यूटी बताऊंगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट कि हम कंटिन्यूटी के बाद जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जाकर के एक टॉपिक आपका आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सारे के सारे जो टॉपिक है आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल के साथ अगर आपने नहीं जुड़ा है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है।
और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ है वो मैं अभी अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट भी हो गया और काफ़ी इसके प्रीवियस में हमने रियल एनालिसिस के बहुत सारे लगभग 70 वीडियोज़ मैंने अपलोड करा है, ठीक है। और इसके प्रीवियस में पुराना भी जो है प्लेलिस्ट एक रियल एनालिसिस का पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने बहुत बेसिक से चीज़ें उठाया है और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने उसमें सपोर्ट किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर से रियल एनालिसिस को दूसरे वे में बताया जाए, तो यहाँ पर रियल एनालिसिस का ये दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने लगभग 70 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो वो एक एक वीडियो आप लोग देख सकते हो, बहुत काम के वीडियो है। और अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं जहाँ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है और किसी प्रकार के पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल में ही अवेलेबल है सारे के सारे टॉपिक। और आप देखेंगे, अगर आप जो है CSIR नेट का जो सिलेबस है अगर उसको आप उठाएंगे, ठीक है, तो उस सिलेबस के हर एक टॉपिक पर वीडियो मैंने बना रखा है और सारे के सारे जो लेक्चर सब आपको ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 70 वीडियो बहुत होता है, आप और भी मैं काम कर रहा हूँ इस पर, कोशिश कर रहा हूँ। और कोई सजेशन आपका है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, ठीक है। और चैनल अगर हेल्पफुल है आपके लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है इन वीडियोस को देखिए, प्रीवियस के कोई कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।